हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम चिरोली एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे इसकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें हमारी दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की और एक हम बात करेंगे फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका आएगा 20 मार्क्स का, 20 नंबर का आएगा। अब इसमें हम बात करते हैं क्या क्या आपको पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम के अंदर आप पढ़ोगे कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर। और दूसरा क्या पढ़ोगे? दूसरा पढ़ोगे आप फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? इसमें आप पढ़ोगे परसेंटेज, रेशो, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये कैसे निकालते हैं आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 6 आता है, जिसमें हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर्स होते क्या है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, कंप्यूटेशन होल नंबर को कैसे कंप्यूट किया जाता है, डेसिमल और फ्रैक्शन क्या होते हैं, है ना। तो ये हम, और रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात करते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले तो बात करते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम इज अ अरेंजमेंट ऑफ, ये क्या है? नंबर सिस्टम ऑफ इज अ अरेंजमेंट ऑफ expressing, number system is arrangement of expressing the number in the written form। रिटर्न फॉर्म के अंदर नंबर को एक्सप्रेस करने की अरेंजमेंट क्या होती है? वो आपकी क्या कहलाती है? नंबर सिस्टम कहलाती है। रिटर्न फॉर्म के अंदर नंबर को एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। डिजिट एंड सैंपल इज अ, इसके अंदर आप क्या यूज करते हो? डिजिट्स एंड सैंपल्स इन अ consistent manner
are used in number system। जो डिजिट होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, उनको एक कंसिस्टेंट मैनर में नंबर सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है। ऑल द नंबर आर रिप्रेजेंट इन ऑल द numbers are represented in the arithmetic and algebraic structure। नंबर को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है अरिथमेटिक और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये होता है, ठीक है ना। अब नंबर सिस्टम के अंदर क्या इंक्लूड होता है? नंबर सिस्टम हमें हेल्प करता है किस चीज में? नंबर सिस्टम हमें हेल्प करता है एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में। आप ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछे नंबर सिस्टम होता क्या है, ये अरेंजमेंट होती है एक किसी नंबर को रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेस करने की। इससे आप एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ये करके यहाँ पर चल सकते हो। अब टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर कितने तरह के होते हैं? नंबर 6 टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं। पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 पॉजिटिव नंबर, ये नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are natural number। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, अगर 4 में 2 ऐड कर दिया जाए तो 6 आता है, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है। अगर 6 में 21 ऐड कर दिया जाए तो क्या आता है? 27 आता है। अगर 22 में से 6 माइनस कर दिया जाए तो 16 आता है। 4 में 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12 आता है। दीज आर नेचुरल नंबर, जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। दीज आर पॉजिटिव नंबर, इसको पॉजिटिव नंबर भी बोला जाता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर ये इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से सुनना। होल नंबर क्या होते हैं? When a natural number is subtracted from itself, जब एक नेचुरल नंबर खुद से ही सब्सट्रैक्ट हो जाता है, एंड ये बड़े ध्यान से सुनना, जब एक नेचुरल नंबर खुद से ही सब्सट्रैक्ट हो जाता है एंड वन कैन नॉट से व्हाट इज द लेफ्ट आउट नंबर, एंड दैट वन and one cannot say what is the left out number, left out, what is the left out number, what is the left out number। जब एक नेचुरल नंबर अपने आप से ही सब्सट्रैक्ट हो जाए और उसके बाद अगर कुछ भी ना बचे तो उसे होल नंबर बोला जाता है।
To remove this difficulty, natural number were extended by the number 0. जब एक नेचुरल नंबर को 0 से ऐड कर दिया जाता है तो वो फुल नंबर बन जाता है. To get what is system of whole number do not include any fraction. whole number के अंदर कोई फ्रैक्शन ऐड नहीं होता, कोई नेगेटिव नंबर ऐड नहीं होता, कोई डेसिमल ऐड नहीं होता. अगेन लाइक बिफोर देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर. द नंबर 0 हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है. a प्लस a यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर है. प्लस 0 इज इक्वल टू a is equal to 0 plus a. A minus 0 is equal to a, but 0 minus a is not a defined whole number. तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए तो वो क्या होता है? होल नंबर होता है. होल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 नहीं सॉरी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6. और होल नंबर कैसे बनता है? 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1. होल नंबर ये क्या होता है? होल नंबर हो यहाँ पर चलता है. डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. Four fundamental equation can be performed on whole number has or also has in case of natural number. ये कहना चाह रहा है कि नेचुरल नंबर में जब आप नेचुरल नंबर में फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? होल नंबर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन एज फॉलोज. मतलब क्या कहना चाह रहा है कि होल नंबर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज फॉलोज. होल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन में? 0 1 2 3 4 5 6 7. सिंपल नेचुरल नंबर एंड होल नंबर नरेशन. अब होल नंबर ये क्या होता है? दिस इज होल नंबर. जब ये क्या कहना चाह रहा था ऊपर हमने पढ़ा, जब एक नेचुरल नंबर को उससे खुद से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए और कुछ भी ना बचे तो वो क्या होता है? होल नंबर होता है. जैसे सिंपल नेचुरल नंबर एंड होल नंबर नरेशन किस तरह से होती है? ये होल नंबर है, ये सिंपल नेचुरल नंबर है और ये भी क्या है? जीरो वाला इधर जो होता है वो माइनस में होता है और उससे ऊपर जो होता है वो प्लस में होता है. Assume one individual begin at 0 and continue along with number line in a positive direction. There are numbers everywhere that are for I can see. समझ आ गई? तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कि क्या होता है कि भाई होल नंबर वो नंबर होता है अगर नेचुरल नंबर को अगर खुद से माइनस कर दिया जाए. जो कुछ भी तो जो भी बचता है वो होल नंबर है. 0. When a natural number is subtract from itself and one cannot say what is left out number. To remove this difficulty, the natural number were extended by the number 0 to get what is called the system of full number. नेचुरल नंबर को अगर 0 से एक्सटेंड कर दिया जाए तो आपका क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है. होल नंबर डू नॉट इंक्लूड. होल नंबर में कोई फ्रैक्शन नहीं आता, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता, कोई डेसिमल नहीं आता. होल नंबर अगेन लाइक बिफोर देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर. यहाँ पर कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं होता. द नंबर 0 हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. a 0 plus a is equal to. अगर a में 0 ऐड कर दिया जाए तब भी a आता है, अगर 0 में a ऐड कर दिया जाए तब भी a आता है, a में से 0 माइनस कर दिया जाए a आता है. बट तो ये कहना चाह रहा है कि भाई
बट 0 में से -a कर दिया जाए इज नॉट डिफाइंड इन द होल नंबर। तो बेसिकली ये एडिशन की बात करता है। सब्सट्रैक्शन को होल नंबर में डिफाइन नहीं किया जाता, डिवीजन को होल नंबर में डिफाइन नहीं किया जाता। समझ आ गए? होल नंबर एक तरह से क्या होता है, 0 होता है। 0 इज अ होल नंबर। आगे बात करते हैं। इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल इंटीजर क्या होता है? इट इज डिस्कवर्ड दैट subtracting one number from another is not always possible when working with the natural number and whole number। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब आपके पास एक नेचुरल नंबर है और आपके पास एक होल नंबर है, तो इनको क्या किया जाता, ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करना ये पॉसिबल नहीं होता, नहीं होता। For instance, in the system of natural number and whole number, the number 5 minus 7, 6 minus 14, 8 minus 38, and so are all are impossible। ये कहना चाह रहा है कि 5 में से 7 माइनस नहीं होता, 6 में से 14 माइनस नहीं हो सकता, 18 में से 38 माइनस नहीं हो सकता। ये क्या है? इम्पॉसिबल है। It is required an additional extension of number that permits such subtraction। इसके लिए आपको एक एडिशनल एक्सटेंशन ऑफ नंबर की जरूरत होती है। As a result, it is necessary to multiply whole number by negative number। इस सिचुएशन में क्या होता है? इस सिचुएशन में होल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ होल नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना जरूरी है। समझ आ गई? As a result, it is necessary to multiply whole number by negative number. Like -1 is also a negative number, -2 एक नेगेटिव नंबर है, and so on। 5 plus -5 is equal to 0। तो इस तरह से आप कैसे कर सकते हो? आप करोगे 5 plus -5 प्लस माइनस माइनस, हम मल्टीप्लाई इंटीग्रल कहते हैं इसको, इंटीग्रल कहते हैं इसको। एज अ रिजल्ट वी हैव expanded the whole number system to include another set of number known as integral। अगर आपको 5 में से 7 को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे? इसके लिए आपको प्रॉपर्टी करनी पड़ती है 5 प्लस माइनस 7, माइनस प्लस माइनस, तो ये 5 माइनस साइन है। तो इस तरह से होता है, आपको प्रॉपर्टी बनानी पड़ती है जिससे आप कर सकते हो। समझ आ गई? आपको क्या करना पड़ता है? प्रॉपर्टीज बनानी पड़ती है। आगे बात करते हैं। एक एक्सटेंशन आपको देनी पड़ती है। आगे बात करते हैं। आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, जब
आपके पास फिगर दी होती है, जैसे 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 5 ऐसे मैथमेटिक्स में हम करते थे ना, 5 में से 7 गया कितने हैं, तो हम एक प्रॉपर्टी लिखते थे 5 प्लस माइनस 7। इसको ऐसे लिखते थे, जैसे a प्लस माइनस बी कितना हुआ, a प्लस माइनस माइनस बी, a माइनस बी, तो ये हुआ। ऐसे करते थे ना मैथमेटिक्स में, तो इसको बोला जाता है इंटीग्रल, इसको बोला जाता है इंटीग्रल। क्लियर है? इसको बोला जाता है इंटीग्रल। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आपका होता है, अगर नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर के अंदर आप एक्सटेंशन कर दो जीरो की, तो आपका क्या बन जाता है, n प्लस जीरो इज इक्वल टू 1। आपका क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। तो अगर आप एक्सटेंशन कर दो नेचुरल नंबर एक्सटेंडेड बाय जीरो टू गेट व्हाट इज द सिस्टम ऑफ होल नंबर, समझ आ गई? तो अगर आप एक्सटेंशन कर दो जीरो तो होल नंबर बन जाता है। अगर आप क्या कर दो, होल नंबर में, होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो किसे, नेगेटिव नंबर से, तो नेगेटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका इंटीग्रल होता है। क्या होता है, इंटीग्रल होता है। अब आता है रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर, एक नंबर होता है आर, इसको बोला जाता है रैशनल नंबर। A number R is called rational number if it is can be written in the form when P and Q are integral and Q is not equal to 0। ये कहना चाह रहा है a number, एक नंबर अगर R है तो इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है इंटीग्रल, इसे बोला जाता है सॉरी रैशनल नंबर। if it can be written in the form, if it can be written in the form, ये इसको कहां लिखा है, जहां पर P and Q are इंटीजर, जहां पर P और Q इंटीजर है एंड Q जो है वो नॉट इक्वल होता है जीरो के। कंसीडर द सिचुएशन व्हेन इंटीग्रल a इज डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो इंटीग्रल b, जहां पर एक इंटीग्रल को डिवाइड किया जाता है किसी नॉन जीरो इंटीग्रल b से, द फॉलोइंग केस अराइज व्हेन a इज मल्टीप्लाइड बाय b, तो a, suppose a is equal to mp when m is a natural number, or integral then a divided by, तो किस तरह से इसको लिखोगे, सिचुएशन हमारे पास क्या है कि जब when इंटीग्रल a डिवाइडेड बाय अनदर जीरो नंबर b, तो मान लो a हमारे पास mb है डिवाइड बाय a, तो हमारे पास आएगा डिवाइड बाय a, तो यहां पे हम लिख सकते हैं m को अगर आप इधर लेंगे तो a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू m आ सकता है, इस तरह से आप लिख सकते हो। ये रैशनल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, रैशनल नंबर। इन केस ऑफ a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इंटीग्रल and hence is a new type of number such as number is called rational number। ये इंटीग्रल नहीं होते, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। जैसे आपने लिखा इस क्वेश्चन, हमारे एग्जांपल में बता रखा था a क्या है, इज इक्वल टू mb है,
a इज इक्वल टू एम भी है, तो आप किस तरह से लिख सकते हैं इसको, एम एम लिया है यहाँ पे, एम इज इक्वल टू a divided by b. M is equal to a divided by b. A number can be put in the form of p divided by q, and p and q are integral, and q divided by p is called rational number. Q divided by p is called rational number. क्लियर है? दो तरह के रैशनल नंबर होते हैं, जैसे हम लिखते थे ना, जैसे हम मैथमेटिक्स करते थे, जैसे मैथमेटिक्स करते थे, जैसे ये लिखा होता है 2 डिवाइड बाय 1b, तो 1b डिवाइड बाय 2 बाय 1, ये क्या है, दिस इज रैशनल नंबर। 4b डिवाइड बाय 2, तो b डिवाइड बाय 2 बाय 4, तो b इज इक्वल टू 1 बाय 2, दिस इज रैशनल नंबर। क्लियर है? रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे rational number p divided by q is said to be positive rational number, and p and q both are either positive integer or negative integer. जैसे 3 divided by 4, ये क्या है, पॉजिटिव है। 5 divided by 6, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। -3 divided by -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव के अंदर एक नंबर जो होता है माइनस में होता है और एक जो होता है प्लस में होता है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं। इरैशनल नंबर क्या होते हैं, अब हमारे सामने आता है इरैशनल नंबर क्या होते हैं, ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होना चाहिए, 9th क्लास का सिलेबस है ये। From the previous discussion, we understood that there may be number on the number line that are not rational number. Hence, any number that cannot be expressed in form of p divided by q, where p and q are integer and p not equal to 0 is a irrational number. जहां पर हम किसी नंबर को p डिवाइड बाय q की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, जहां पर हम किसी नंबर को p डिवाइड बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जहां पर p एंड q इंटीग्रल है एंड p इज नॉट इक्वल टू 0 इज इररेशनल नंबर है, एंड q जहां पर p एंड q आर इंटीजर, जहां पर p एंड q इंटीजर है और जहां पर q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, इज ए irrational number, is an irrational number. एग्जाम्पल, अगर आपका इस तरह से दे रखा है e पाई
ये नंबर इस तरह से दे रखा है, डेसिमल में नंबर दे रखा है, फ्रैक्शनल में नंबर दे रखा है, तो ये जो है ये इररेशनल नंबर है। ये क्या है? इररेशनल नंबर है। अगर आपको इस तरह से कोई नंबर दे रखा है, पाई भी दे रखा है, 1.0125 ऐसे कोई नंबर दे रखा है, दीज आर इररेशनल नंबर। ये क्या है? इररेशनल नंबर है। अब आता है रियल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5 6, जिनको ऐड भी किया जा सकता है, सब्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है, डिवाइड भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, जिनको हम डे टू डे यूज में करते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर किसी नेचुरल नंबर को जब हम जीरो से एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे 1+0, इनको ऐड और मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इनको सब्सट्रैक्ट और डिवाइड नहीं किया जा सकता। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं? अगर किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई बाय कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे? किसी नेगेटिव नंबर से, जैसे a प्लस बी माइनस नहीं, a प्लस बी प्लस माइनस सी, तो a प्लस बी प्लस माइनस माइनस सी, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। फिर हमने पढ़ा रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p डिवाइड बाय q की फॉर्म में होते हैं। वो नंबर जो p डिवाइड बाय q की फॉर्म में जिन नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिन नंबर को p डिवाइड बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होके पर चलते हैं। वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होके पर चलते हैं। और जहां पर q जो है इक्वल टू अनइक्वल टू जीरो होता है, जहां पर ये इक्वल टू जीरो होता है, रैशनल नंबर में q जो है इक्वल टू जीरो होता है when a is multiplied of b, multiply by multiple of b, जहां पर a जो होता है वो b का मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब कई गुना होता है। जैसे 12 इज इक्वल टू 6, आप इसको लिख सकते हो, अब a डिवाइड बाय b, तो इसको आप लिख सकते हो 12 डिवाइड बाय 6, इसको 12 डिवाइड बाय 6 में लिख सकते हो। और इररेशनल नंबर क्या होता है? जहां पर आप किसी नंबर को a डिवाइड बाय b की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जहां पर आप किसी नंबर को a डिवाइड बाय b की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो इररेशनल नंबर होता है। तो ये हमारे कुछ नंबर होते हैं, आपको याद रखना चाहिए। आगे बात करते हैं। अब हमारे सामने आता है रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? अब इसमें अलग अलग तरह से नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 क्या होता है? जैसे हमें बता रखा है ये
रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर जैसे जो 1 2 3 4 5 till infinity, the sum and multiplication product of two natural number is also is a natural number, however there does not stand a concerning step. नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जो इंफिनिटी तक होते हैं वो नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? ऑल नंबर including zero, all counting number including zero, these are commonly called positive negative, like जो नंबर जीरो से शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 वो क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। जो नंबर 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। जो नंबर जीरो से शुरू होते हैं वो होते हैं होल नंबर। इंटीग्रल जो होते हैं set of real number that consist of all natural number, zero and their additive inverse। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि इंटीग्रल क्या होते हैं कि जो एक सेट हो, ये पूरा एक सेट होता है रियल नंबर का जो कि ऑल नेचुरल नंबर से, जिसके अंदर जीरो भी होती है, नेचुरल नंबर भी होते हैं और जिसके अंदर एडिटिव इनवर्स भी होते हैं, -1 -2, ये इंटीग्रल होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं बात करते हैं। All number that can be expressed in ratio। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन नंबर्स को रेशियो के अंदर शो किया जा सकता है, जैसे P डिवाइड बाय Q, जैसे 1 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 4। इरेशनल नंबर जिनको रेशियो में शो नहीं किया जा सकता। रियल नंबर, these number are those include above type of number। रियल नंबर वो नंबर होते हैं that include all of the above types of number। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सो तो ये किसमें आते हैं? रियल नंबर में आके ऊपर चलते हैं। क्लियर है? ये आप एक बार कर लेना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, आपको जो चीजें ध्यान रखनी है इसमें, अब हमारे सामने आता है कंप्यूटेशन ऑफ नेचुरल नंबर। We have already discussed in the detail that a natural number line can use 1 2 3 4 when computation of whole number and natural number। तो whole number के कंप्यूट कैसे किया जाता है? नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होता है कि प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर क्या होते हैं? प्रीडिसीजर क्या होते हैं? गिवन एनी नेचुरल नंबर, one can add 1 to that number and get the next number, that is 1, is called successor। The successor is 6। 16 plus 1 is equal to 17, 19। अगर किसी एक नंबर में दूसरा नंबर एक ऐड कर दिया जाए तो हमें सक्सेसर मिलता है। अगर किसी एक नंबर में से, किसी एक नेचुरल नंबर में से 1 माइनस कर दिया जाए तो हमें प्रीडिसीजर मिलता है, पिछला नंबर मिलता है। होल नंबर क्या होता है? द नंबर 3 has a predecessor and a successor। What about 2? The successor is 3 and the predecessor is 1। जैसे
होल नंबर के अंदर मान लो 5, 5 का सक्सेसर कौन है 6, 5 का प्रीडिसीजर कौन है 4। समझ आ गई। नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। जब एक नेचुरल नंबर जीरो के साथ शुरू होता है तो वो होल नंबर बन जाता है। क्लियर है। फैक्ट टू बी नोन फॉर कंप्यूटिंग होल नंबर। फैक्ट टू बी नोन फॉर computing whole number. All positive integral including zero are whole number. The real number are whole number. Whole number make all the natural number. Whole number make up all the natural number. All natural number except zero begin with 1. The smallest whole number is 0. The natural number are regarded whole number. Although fractional, decimation, negative are not. कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें जीरो आती है, नेचुरल नंबर जो है रिगार्ड करते हैं जीरो के, लेकिन फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव इनको कंसीडर नहीं करते। नंबर जीरो इज ओनली दैट हैज नो साइन। फ्रैक्शनल आर नॉट इंक्लूडेड इन द होल नंबर। अनदर नेम ऑफ काउंटिंग नंबर इज होल नंबर। ये सारा क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, होल नंबर को काउंट करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, जो आपने 9th क्लास में मैथ पढ़ा है वो है ये। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वही इसमें ध्यान देंगे हम। बाकी आपका ये सैंपल क्वेश्चंस हैं, ये कुछ नहीं है, इसको आप काट दो। ये आपके सैंपल क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से। ये सैंपल क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन कर लेना। अब आता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन क्या होते हैं, आपको पता होगा डेसिमल एंड फ्रैक्शन क्या होते हैं। A fraction is a number represented in a part as a whole. This whole may be single object or a group of object. Fraction is a number represented as a part of किसी whole number का फ्रैक्शन कैसे होता है, फ्रैक्शन किस तरह से हो यहाँ पर चलता है। A fraction is a number representing a part of whole number. whole number का अगर कोई पार्ट जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे होल नंबर बोला जाता है। उसे सॉरी फ्रैक्शन नंबर बोला जाता है, उसे फ्रैक्शन बोला जाता है। फ्रैक्शन whose number is less than the denominator is called proper fraction, otherwise is called improper fraction। कि भाई जिसका डिनोमिनेटर लेस होता है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई a fraction whose denominator is less than denominator is called proper fraction, otherwise अगर नोमिनेटर जो है वो लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये क्या है, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे क्या बोला जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन।
अदरवाइज इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अदरवाइज इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। नंबर ऑफ टाइप, जिस तरह हम ऐसे लिखते हैं, ये अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। And improper fraction can be converted into mixed fraction and vice versa. Fraction equivalent to given fraction can be obtained by multiplying or dividing the numerator and denominator by non-zero number. तो ये पूरे वो है जो कि इतना रेलेवेंट भी नहीं है, आपको पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। और ये 9th क्लास का मैथ है। दिस इज 9th क्लास इज मैथ। ये सारे एग्जाम्पल हैं, एक बार आप इसको पढ़ना जरूर। ये वाली चीज आप एक बार पढ़ो, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर।